नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि मैंने लारावेल पे स्टार्ट की थी, लारावेल वेब ऐप। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना ब्लॉग वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। ये जो ब्लॉग वाला पार्ट था ये पूरा कंप्लीट हो गया था। ब्लॉग डिटेल दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए थे और साथ ही साथ ब्लॉग का जो कमेंट सेक्शन था ये भी कंप्लीट हो गया था। और आज के वीडियो में हम लोग अपना ये FAQ वाला सेक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक FAQ का यहाँ पर टाइटल देख रहे होंगे आप लोग, और ये FAQ का एक ये जो आंसर है वो हो गया। FAQ का ये क्वेश्चन हो गया और ये उसका आंसर हो गया। तो इसको हम लोग पहले बैकएंड में बनाएंगे। बैकएंड में पहले हम लोग FAQ जो है उनको ऐड करेंगे, उसका मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, मतलब उसका एक जो क्रेड होगा वो बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फ्रंट एंड पे वापस आकर के उसको लिस्ट कर देंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ साथ सीखते रहें। ओके, तो चलते हैं VS कोड में। तो ये हमारा और फाइलें बंद कर देते हैं पहले भी। डोंट सेव, इसको ही बंद कर देते हैं, इसको ही बंद कर देते हैं और इसको भी। तो पहला काम हमारा क्या है कि हम लोगों को डेटाबेस में एक टेबल चाहिए होगा FAQ वाला। तो वो टेबल पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर FAQ नाम का एक टेबल बनाएंगे। इसका पहला कॉलम होगा ID, दूसरा कॉलम होगा इसमें क्वेश्चन, और इसके बाद अगला कॉलम होगा आंसर। ठीक है, और इसके बाद इसको ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। ओके, क्वेश्चन हमारा varchar होगा और आंसर को ले लेंगे टेक्स्ट varchar 255। यहाँ पर होगा क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प और करंट टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट में। एक कॉलम हमें और चाहिए होगा, वन मोर कॉलम हमें ऐड करना है यहाँ पर, और इसका नाम होगा अपडेटेड एट टाइम स्टैम्प टाइप का, ये भी होगा नल। और यहाँ पर इसको नल डिफाइन कर लेंगे। ओके, तो ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, प्राइमरी की हो गया। ठीक है, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें सेव कर देना है इसको। तो ये हमारा टेबल सेव हो जाएगा। ओके, तो टेबल हमारा बन चुका है। अब चलते हैं वापस से यहाँ पर, और सबसे पहले हम लोग को एक कंट्रोलर चाहिए होगा एडन फोल्डर के अंदर, FAQ कंट्रोलर। तो एक कंट्रोलर बना लेते हैं। इसको प्रोजेक्ट को फिर से CMD में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे PHP artisan make कंट्रोलर एडमिन / FAQ कंट्रोलर। तो ये हमारा एक कंट्रोलर बन जाएगा। इस कंट्रोलर को ओपन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ओपन कर लेने के साथ साथ एक यहाँ पर फोल्डर बनेगा हम लोग का, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, एडमिन के अंदर ब्लॉग बना हुआ है, इसी के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर FAQ। ओके, तो ये FAQ फोल्डर बन जाएगा। ब्लॉग में हमारे पास 3 फाइल हैं और FAQ में भी हमारे पास 3 फाइलें होंगी। न्यू फाइल होगी list.blade.php, और इसके साथ साथ हमारे पास एक फ़ाइल होगी create.blade.php, और साथ ही साथ एक फील्ड और होगी, इसका नाम होगा edit.blade.php फाइल होगी। 3 फाइलें हो गई यहाँ पर। तो अभी चलते हैं वापस से FAQ कंट्रोलर में। यहाँ पर हमारा पहला मेथड हो जाएगा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ओके, और सबसे पहले हम लोग लिस्ट वाला बना लेते हैं। तो लिस्ट वाले में देखिए, अब ये जो ब्लॉग वाला लिस्ट वाला व्यू है इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है, सेट कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेना है। और जो ये FAQ का है इसको यहाँ पर इसमें पेस्ट कर देंगे इसको। ओके, और पेस्ट करने के बाद में देखिए कहाँ गया हमारा, ये ब्लॉग्स है, तो यहाँ पर FAQ कर देंगे और ये रहने देंगे यहाँ पर।
ब्लॉक डॉट क्रिएट है, इसको भी अभी ऐसे रहने देते हैं, इसको भी ऐसे रहने देते हैं। तो कॉलम में हमारे पास टेबल का जो कॉलम होगा उसमें कितने कॉलम होंगे हमारे पास? तो कॉलम में हमारे पास होगा आईडी, फिर होगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्रिएटेड ऐड हो जाएगा, स्टेटस, अच्छा एक कॉलम और स्टेटस भी हम लोग को रखना चाहिए। तो थोड़ा इस टेबल को अल्टर कर लेते हैं। आंसर के बाद एक कॉलम बढ़ा लेंगे इसमें, स्टेटस इंटीजर एक डिजिट का होगा, या तो होगा 0 या होगा 1। सेव, ओके। तो FAQ टेबल में हमारा स्टेटस वाला कॉलम भी बढ़ गया, ये देखिए यहाँ पर। तो हो गया यहाँ पर आईडी, क्वेश्चन, क्रिएटेड एट, स्टेटस, एक्शन, ओके। तो अभी ये ब्लॉक्स लिखा हुआ यहाँ पर होना चाहिए था FAQ, तो उसके लिए यहाँ पर क्वेरी कर लेते हैं। अच्छा एक मॉडल भी हमें चाहिए होगा, तो मॉडल भी बना लेते हैं यहाँ पर, PHP आर्टिजन मेक मॉडल FAQ। तो FAQ मॉडल हमारा बन गया है। FAQ मॉडल ओपन कर लेते हैं। मॉडल्स के अंदर मिलेगा ये प्रोटेक्टेड $टेबल इक्वल्स टू FAQ, ओके। प्रोटेक्टेड टेबल इक्वल्स टू FAQ। तो अब ये टेबल यूज़ होगी। अब जब मॉडल FAQ यूज़ करेंगे तो ये वाली टेबल यूज़ होगी। इसको बंद कर देते हैं। अब ब्लॉग कंट्रोलर ओपन करना होगा हम लोग को, क्योंकि वहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे। इतना कोड यहाँ से पूरा कॉपी कर लेना हम लोगों को, ठीक है, पेस्ट कर देना है। यहाँ पर होगा FAQ, तो FAQ वाला ये मॉडल यहाँ पर आप लोग भी ऐड कर लेना, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। और यहाँ पर रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट FAQ ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग, देखिए ये क्वेरी हो गई। यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा FAQ, ठीक है, FAQ सही रहेगा। तो ये हमें FAQ में पूरा रिज़ल्ट मिल जाएगा इसमें। और ये हो गया हमारा सर्चिंग के लिए, तो यहाँ पर FAQ की जगह यहाँ पर हो जाएगा, ब्लॉक की जगह FAQ। अच्छा $, यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पर FAQ, ठीक है। नेम नहीं होगा हमारे पास, सर्चिंग के लिए हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, ओके। यहाँ पर भी हो जाएगा FAQ, यहाँ पर FAQ, यहाँ पर FAQ, और यहाँ पर हो जाएगा डेटा। यहाँ पर तो करेक्ट है। और जो हमारा प्लेड है वो कहाँ पर है? एडमिन के अंदर FAQ के अंदर क्यू के अंदर लिस्ट। फिर से इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने क्वेरी किया, मैंने सारे FAQs जो हैं ऑर्डर बाय डिसेंडिंग सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसमें एक वेयर क्लॉज लगाया, अगर वो कीवर्ड डालेगा तो यहाँ सर्चिंग हो जाएगी FAQ की। फिर पेजिनेट लगाया, 20-20 रिकॉर्ड्स का पेजिनेशन यहाँ पर अप्लाई किया है। फिर जो FAQs हमें पूरे रिकॉर्ड्स मिल गए हैं उसको मैंने यहाँ पर डेटा में पास कर दिया, और इस डेटा को मैंने यहाँ पर व्यू में पास कर दिया है, और यहाँ पर ये देखिए व्यू कॉल किया है। अब यहाँ पर हम लोग FAQ के लिस्ट वाले ब्लेड में पहुँचते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हम FAQ के ब्लेड में पहुँच गए, ओके। तो यहाँ पर ब्लॉक्स लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे FAQ, ठीक है। और यहाँ पर FAQ जहाँ जहाँ हम लोग का ब्लॉग लिखा हुआ है यहाँ लिखेंगे FAQ रो, ठीक है। तो FAQ रो हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है सेकंड कॉलम पे, तो यहाँ पर लिखेंगे FAQ रो का क्वेश्चन, ओके। फिर हमारा है क्रिएटेड एट, तो क्रिएटेड एट ये होगा ऊपर, ये हट जाएगा कॉलम, ये क्रिएटेड एट यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये स्टेटस हो गया, स्टेटस में यहाँ पर ब्लॉग लिखा है तो यहाँ पे FAQ रो हो जाएगा यहाँ पर। फिर ये एडिट का लिंक है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ब्लॉग डॉट एडिट राउट, तो ये राउट अभी हम लोग का बना ही नहीं है, तो राउट एक बना लेते हैं चल के। तो राउट पहले तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा FAQ का, वो होगा एडमिन के अंदर, जो ये एडमिन मिडिल वेयर इसके अंदर ब्लॉग राउट्स होगा। इसी तरह से हमारे FAQ के राउट्स हो जाएंगे एडमिन के लिए। तो पहला तो ये राउट होगा, यहाँ पर हो जाएगा FAQ एडमिन ब्लॉक कंट्रोलर, यहाँ पर FAQ कंट्रोलर,
अच्छा, FAQ कंट्रोलर देखते हैं कौन सा कंट्रोलर ये है। क्या हमारे पास FAQ कंट्रोलर भी दो हैं क्या? FAQ कंट्रोलर ये है और एडमिन FAQ कंट्रोलर। अच्छा, ये एडमिन के लिए एडमिन FAQ कंट्रोलर लोग यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर ये उसका एलियास बन गया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास दो FAQ कंट्रोलर थे तो दोनों को एक साथ यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसका एक एलियास बन गया एडमिन FAQ कंट्रोलर। तो एडमिन FAQ कंट्रोलर, ओके। और क्लास इंडेक्स यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट ना होकर के यहाँ पर हो जाएगा FAQ लिस्ट, ओके। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। एडमिन FAQ, तो ये यहाँ पर ये चल तो गया, लेकिन अभी यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो एक काम करते हैं, अभी इसको यहीं पर रोक देते हैं और इसके बाद हम लोग क्रिएट वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट के लिए क्रिएट वाला एक राउट बना लेते हैं यहाँ पर। FAQ ब्लॉक क्रिएट जैसे होगा यहाँ पर वैसे FAQ //create एडमिन FAQ कंट्रोलर, यहाँ पर हो जाएगा क्रिएट मेथड बनाएंगे यहाँ पर FAQ डॉट क्रिएट। तो ये चलते हैं यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन क्रिएट, और यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट $request, ओके। अच्छा, इतना काम हो गया। अब हम लोग सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम एक फॉर्म बनाएं। तो फॉर्म बनाने के लिए पहले यहाँ पर फॉर्म को यहाँ पर हम लोग को पहले तो क्रिएट वाला जो व्यू है वो यहाँ पर कॉल करना होगा। तो यहाँ पर व्यू कॉल कर लेते हैं, रिटर्न व्यू का हमारा क्या नाम है, एडमिन डॉट FAQ डॉट क्रिएट। ये हमारा व्यू खुल गया। अब इस व्यू में कुछ नहीं है, तो जो हमारे पास पहले के व्यूज़ हैं हम उसको ही हम लोग यहाँ पर कॉपी करके डालेंगे। तो ब्लॉग वाला जो व्यू है उसको कॉपी कर लेंगे। तो ब्लॉग वाला क्रिएट का जो व्यू है ये कॉपी कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे और आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप स्टार्टिंग से पूरा ये सीरीज़ फॉलो करो, उसके बाद ही आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो ये हम लोग को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद जो ये FAQ वाला व्यू है इसमें पेस्ट कर देना है इसको, ओके। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया हम लोगों ने। पहले इसको एक बार रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ। FAQ के बाद हम लोग लिखना है क्रिएट, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर ये बैक हो जाएगा, यहाँ पर ब्लॉग लिस्ट है। जब ये बैक पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा FAQ लिस्ट, ठीक है। FAQ लिस्ट वाला राउट यहाँ पर कॉल होगा। यहाँ पर नेम है तो यहाँ पर नेम की जगह हो जाएगा क्वेश्चन, और यहाँ पर अब हम लोग टेक्स्ट एरिया फील्ड यूज़ करें या चलिए डिस्क्रिप्शन फील्ड यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आई थिंक हमारे काम का कुछ भी नहीं है, ये इमेज भी काम का नहीं है, स्टेटस चलेगा। क्वेश्चन हो गया, और डिस्क्रिप्शन की जगह यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आंसर। यहाँ पर हो जाएगा फील्ड का नाम क्वेश्चन, ओके। और यहाँ पर ओके आंसर, स्टेटस, ओके। क्रिएट ब्लॉग है तो इसका फॉर्म का नाम क्या हो जाएगा, क्रिएट FAQ। और ऊपर यहाँ पर ब्लॉग लिखा हुआ है तो इसको हम लोग दे देंगे नाम FAQ क्रिएट। बैक पे क्लिक करेंगे तो हम FAQ के पेज पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर भी लिंक लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिंक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग FAQ.create.form। क्या नाम मैंने दिया है वहाँ पर देख लेते हैं, FAQ.create.form नाम सही कर देते हैं, राउट, ठीक है, सही कर दिया। अभी क्लिक करेंगे तो हम लोग क्रिएट वाले फॉर्म पे पहुँच जाएंगे FAQ के, ओके। तो अब हम लोग जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ को पहले तो वैलिडेट करेंगे। क्वेश्चन को ही वैलिडेशन जो लगाएंगे सिर्फ क्वेश्चन पे लगाएंगे, इस पर नहीं लगाएंगे, नेम पे, सॉरी, जो हमारा आंसर वाला फील्ड उसमें नहीं लगाएंगे। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या करना होगा,
कॉपी कर लेते हैं, ये एक काम करते हैं, कॉपी नहीं करते, यहाँ पर आज करके मैं दिखा देता हूँ हम लोगों को। तो यहाँ पर पहले लिखना है वैलिडेटर, वैलिडेटर में ये वाला वैलिडेटर होगा, ये वाला लाइन आपको इंक्लूड करना होगा, तो आप लोग भी इंक्लूड कर लेना ना, वैलिडेटर मेक, और मेक में यहाँ पर पहले लिखेंगे रिक्वेस्ट, यहाँ पर सॉरी नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर तो ये सिर्फ क्रिएट वाला व्यू लोड होगा। अब इसके बाद एक मेथड और बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन सेव। ये क्या करेगा, दिस मेथड विल सेव रिकॉर्ड्स इन डीबी। यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट को इंजेक्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा डॉलर रिक्वेस्ट, ओके। और ये यहाँ पर लिखेंगे वैलिडेटर मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का ऑल, वैलिडेटर ऑल, ओके। और सेकंड पैरामीटर में एरे, और एरे में रूल्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन रिक्वायर्ड, ओके। और साथ में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखेंगे इफ़ वैलिडेटर passes else return response जेसन एरे के अंदर स्टेटस 1 स्टेटस 0, और यहाँ पर एरर्स में आ जाएगा वैलिडेटर का एरर्स, ओके, वैलिडेटर का एरर्स। अच्छा, इतना चीज़ हो गया, यहाँ पर सेव मेथड बना दिया यहाँ पर। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब जब हम लोग ये क्रिएट एफएक्यू वाला फॉर्म सबमिट करेंगे, अब जो हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे वो एजेक्स रिक्वेस्ट होगी, इसको भी हटा देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इमेज अपलोड नहीं करें तो ड्रॉप जोन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, फॉर्म सबमिट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये एक जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है jQuery का। तो क्रिएट एफएक्यू की सबमिट इवेंट पे मैंने क्या करा, यहाँ पर लिखा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल सबमिशन है उसका मैंने नॉर्मल सबमिशन फॉर्म का रोक दिया है। फिर मैंने जो उसका सबमिट बटन है उसको मैंने यहाँ पर डिसेबल कर दिया है, ठीक है। फिर ये एजेक्स चली, तो एजेक्स कहाँ पर हिट करेगी, एजेक्स हिट करने के लिए एक राउट डिफाइन करना पड़ेगा। तो राउट कैसे डिफाइन करेंगे, FAQ क्रिएट, इसको यहाँ पर FAQ सेव URL ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे सेव और FAQ डॉट सेव। तो ये राउट डिफाइन कर दिया। जब हम लोग इस URL को हिट करेंगे FAQ सेव, तो हमारा एडमिन फैक्ट कंट्रोलर का सेव वाला मेथड हिट होगा, ठीक है। तो और राउट का क्या नाम मैंने दिया, FAQ डॉट सेव। तो इस क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP में FAQ के यहाँ पर मैं लिखूँगा FAQ डॉट सेव। अच्छा, यहाँ पर मैंने राउट, जो राउट है राउट के नाम से यहाँ पर URL कॉल किया है। तो राउट में मैंने क्या लिखा, FAQ डॉट सेव। तो यहाँ पर जो URL बनेगा वो क्या बनेगा, ये URL बनेगा, ठीक है। नेम से जब हम कॉल करेंगे तो URL जो ये होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर, कहाँ गया, हाँ सॉरी, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्रिएट FAQ, फिर टाइप पोस्ट हो गया, डेटा टाइप जेसन हो गया। यहाँ पर जो मैं फॉर्म की फील्ड्स हैं वो मुझे इस तरह से मैंने पास कर दी, क्रिएट FAQ डॉट सीरियलाइज एरे। सक्सेस जब आएगा, तो सक्सेस में जब भी रिस्पॉन्स आएगा तो हम लोग बटन को, क्योंकि मैंने बटन को यहाँ पर क्या किया था, डिसेबल किया था, तो यहाँ पर उसको मैंने बटन डिसेबल से इनेबल कर दिया है। अब रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 है, अगर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 है तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 है, दैट मीन्स की एंट्री डेटाबेस में हो गई है। तो उस केस में मैंने इसको FAQ लिस्ट पे हम लोग भेज देंगे। जब अगर रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा तो हम लोग उसको वापस से भेज देंगे लिस्टिंग वाले पेज पर। और अगर एरर्स आ गई हैं तो एरर्स को यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पर नेम एरर में मैंने ये लिख रखा है, तो यहाँ पर नेम तो है नहीं, फील्ड का नाम है क्वेश्चन, तो यहाँ पर नेम की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन एरर, ओके। तो यहाँ पर
क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन हाइफन एरर रिस्पॉन्स डॉट क्वेश्चन रिस्पॉन्स डॉट एरर्स डॉट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप चेक करते हैं एक बार, इसको रिलोड कर लेते हैं और इसको ओपन करते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। द पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस रूट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोस्ट मेथड नहीं, यहाँ पर गेट लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए पोस्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या कोई एरर आया। द क्वेश्चन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो हमारा यहाँ पर देखिए एरर आ गया होगा, द क्वेश्चन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। और पेलोड में देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन ब्लैंक जा रहा है, आंसर ब्लैंक जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ब्लैंक है तो इसलिए उसने एरर हम लोगों को रिस्पांस में रिटर्न कर दी, और वो एरर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले कर दी। कैसे डिस्प्ले करी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये इस तरह से मैंने डिस्प्ले करी है, मैंने HTML के थ्रू उसमें अपेंड कर दी है ये फील्ड। ये मैंने एक क्लास नेम यहाँ पर डिफाइन करा है डिव का, सॉरी पी टैग का, इसके अंदर मैंने jQuery के थ्रू एरर को अपेंड कर दिया। ओके, तो इतना काम हो गया, हमारा एरर जो है वो डिस्प्ले होने लगी। ब्लॉक कंट्रोलर बंद कर देते हैं, FAQ कंट्रोलर में आते हैं यहाँ पर। अब इस कंडीशन का मतलब होगा कि फॉर्म वैलिडेशन प्रॉपरली चल चुका है और अब हम लोग डेटाबेस में रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे FAQ। ठीक है, तो यहाँ पर FAQ मॉडल देखिए ये पहले से है। ठीक है, अगर ना हो तो आप लोग यहाँ पर ये ऐड कर लेना। ओके, तो FAQ, और इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेव करने का मैं एक तरीका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि आप लोग सेव मेथड का यूज़ करके डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, इंसर्ट वाला, तो वो करके देखेंगे। FAQ इंसर्ट, ठीक है, और इंसर्ट के अंदर हम लोग अपना एरे देंगे, तो एरे ऐसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फील्ड में क्या जाएगा, रिक्वेस्ट का क्वेश्चन। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर आंसर फील्ड में क्या जाएगा, आंसर। और एक फील्ड और हमारे पास है जिसका नाम है स्टेटस। तो ये क्या करेगा, हमें रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। ये इतना कोड क्या करेगा, डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। और इसके बाद यहाँ पर ये लाइन पूरा कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर एरर तो होगा नहीं, यहाँ पर लिख देंगे 200। और इसके बाद यहाँ पर एक सेशन का मैसेज भी दे देंगे। वो कैसे देंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट सेशन फ्लैश सक्सेस। FAQ क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, इसको बंद कर दिया। अब चला करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया डमी क्वेश्चन और यहाँ पर मैंने दे दिया डमी आंसर। अभी मैंने सबमिट पे क्लिक करा तो आई थिंक ये रिकॉर्ड डेटाबेस में, अच्छा यहाँ पर ब्लॉग लिखा हुआ है। ओके, पहले देखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं। ओके दोस्तों, तो रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया है हमारा डेटाबेस में। अभी प्रॉब्लम यहाँ पर जो हमारा लिस्टिंग वाला ब्लेड है वहाँ पर प्रॉब्लम आई है। तो वहाँ पर $ब्लॉक वेरिएबल यूज़ करा है, तो उसको सही कर लेते हैं, क्योंकि मैंने वो ब्लेड जो है ब्लॉक वाला ब्लेड यूज़ करा था लिस्ट में, तो इस वजह से प्रॉब्लम आई यहाँ पर। तो यहाँ पर FAQ रो, ठीक है, ब्लॉक डॉट एडिट, यहाँ पर ब्लॉक दे देंगे। यहाँ पर पहले तो हम लोग एडिट वाला एक राउट ही बना लेते हैं साथ ही साथ। तो राउट एडिट वाला ये हो गया, यहाँ पर हो जाएगा FAQ एडमिन ब्लॉक कंट्रोलर, नहीं एडमिन FAQ कंट्रोलर एडिट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा FAQ डॉट एडिट। ओके, तो ये URL हो गया एडिट के लिए, और यहाँ पर ये एडिट मेथड हो गया FAQ के एडिट FAQ कंट्रोलर
एडमिन FAQ कंट्रोलर का एडिट वाला मेथड यहाँ पर कॉल होगा, इस URL पे ये मेथड हिट होगा और इस जो राउट है उसका क्या नाम है, FAQ.edit नाम है। तो इतना काम हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर हो जाएगा FAQ.edit, यहाँ पर हो जाएगा FAQ रो। हमें जो रिकॉर्ड मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, FAQ रो में, FAQ रो ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर डिलीट ब्लॉक है, तो यहाँ पर इसमें है FAQ रो। और नीचे कोई JS चल रही है, अच्छा यहाँ पर क्वेरी के लिए पेजिनेशन के लिए FAQ रो, यहाँ पर FAQ रो नहीं होगा, यहाँ पर FAQ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पूरे रिज़ल्ट हैं वो देने यहाँ पर, तो सारे रिज़ल्ट आ रहे हैं FAQ में, तो यहाँ पर मैंने FAQ दे दिया, तो नो प्रॉब्लम। ID यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट ओके ठीक है। अभी इसको बाद में जब डिलीट करेंगे तब इसको देखेंगे। अभी रीलोड कर लेते हैं ओके। तो डमी क्वेश्चन क्रिएटेड एट और ये हमारा आ गया। तो लिस्टिंग चल रही है, एक बार और एक रिकॉर्ड क्रिएट करके देख लेते हैं। प्रोग्राम कॉपी कर लिया, ये यहाँ पर पूरा डाल दिया, कहाँ गया, एडिटर का पूरा फॉर्मेटिंग ही कॉपी करके ले आया ये। अच्छा फिर आ गया, सॉरी। तो इसको कैसे करना चाहिए, इसको नोट पैड में पहले ओपन कर लेते हैं, कॉपी कर लेना यहाँ से और यहाँ पर अब पेस्ट करेंगे, ठीक है। एक लाइन और पेस्ट कर दी और इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे, सबमिट कर दिया। तो देखिए एक रिकॉर्ड यहाँ पर और आ गया। तो FAQ तो हमारे क्रिएट होने लगे प्रॉपरली। अब हम लोगों को और FAQ लिस्ट भी होने लगे प्रॉपरली। अब हम लोग को FAQ को एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिट करने के लिए हम लोगों को जाना होगा कहाँ पर, पहले तो एडिट वाला लिंक, हाँ ये तो लगा दिया, एडिट वाला फॉर्म चाहिए होगा। तो एक काम करेंगे, ये जो क्रिएट वाला फॉर्म है इसी को कॉपी कर लेंगे, इसको यूज़ कर लेंगे एडिट में, ठीक है। तो अभी इसको रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करा मैंने एडिट पे, FAQ कंट्रोलर एडिट डज नॉट एग्जिस्ट, FAQ कंट्रोलर लिखा है मैंने, गलत लिखा है आई थिंक, यहाँ पर एडमिन FAQ कंट्रोलर, ठीक है। एडिट मेथड आई थिंक मैंने नहीं बनाया, तो एडिट मेथड पहले यहाँ पर बना लेना होगा। तो काम करना है, सेव वाला जो मेथड है, सेव वाला नहीं, क्रिएट वाला मेथड, इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देना है, इसको यहाँ पर कर देना है एडिट, फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पर हो जाएगा ID, ठीक है। और इस FAQ.edit हो जाएगा यहाँ पे ओके। तो ये जो $ID है वो क्या है, देखिए ये जो ID दिख रही है 2, वो हम लोग रिसीव कर पाएंगे एडिट मेथड के फर्स्ट पैरामीटर में ओके। और सेकंड में मैंने ये इंजेक्ट की है रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग को $request को यूज़ करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर फिर क्वेरी करेंगे, FAQ वेयर ID $ID और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ओके। और यहाँ पर लिखेंगे FAQ और यहाँ पर एक कंडीशन देंगे, इफ़ FAQ इक्वल नल। अगर FAQ नल है तो हम लोग इसको वापस से भेज देंगे कहाँ पर, FAQ के लिस्टिंग पेज पर विद एरर। यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट, राउट किस राउट पे, FAQ लिस्ट पे, और एक एरर भी देंगे साथ ही साथ, हो जाएगा यहाँ पर रिक्वेस्ट सेशन फ्लैश एरर FAQ नॉट फाउंड ओके। इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। कोई यहाँ पर आकर के डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता है 2002 लिख दिया, तो यहाँ पर क्योंकि वो रिकॉर्ड है ही नहीं तो उसको मैंने इसीलिए वापस भेज दिया यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अभी फिर से क्लिक करते हैं एडिट पे, तो ये आ गए हम एडिट पे। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो रिकॉर्ड आ गए हैं उसको मैं यहाँ पर पॉपुलेट कर देना है, मतलब 2 वाले जो रिकॉर्ड का जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर डालना है और जो भी आंसर है वो यहाँ पर डालना है। तो पास कर देते हैं पहले तो
यहाँ पर लिखना है डेटा FAQ $FAQ, ओके। और इस डेटा को यहाँ पर व्यू के सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर पास कर देना है। अब चलते हैं यहाँ पर क्रिएट है, इसको एडिट कर देते हैं और बैक तो आई थिंक सही लगा लिंक। और यहाँ पर वैल्यू में, सॉरी यहाँ नहीं हुआ, मिस्टेक, यहाँ पर एक ले लेते हैं वैल्यू में FAQ का क्वेश्चन, और साथ ही साथ इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में FAQ का आंसर, ओके। इतना हो गया। स्टेटस में इफ़ $FAQ का स्टेटस इक्वल 1 है तो एक्टिव होगा, तो एक्टिव सिलेक्टेड दिखाना है, एल्स में ब्लैंक। इसी को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर लिखना है स्टेटस अगर 0 होगा दैट मीन्स कि हमारा स्टेटस क्या हो जाए, उसको हमें सेलेक्टेड दिखाना है ब्लॉक। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब यहाँ पर रिकॉर्ड, यहाँ पर आपको जो एंट्रीज़ हैं वो आपको प्री पॉपुलेटेड मिल रही होंगी। क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पर, आंसर भी आ गया यहाँ पर। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट का बटन है, इसको सबमिट नहीं, इसको होना चाहिए अपडेट। अब अपडेट पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड को हम अपडेट कर पाएंगे। तो उसके लिए अपडेट पे हमारा फिर एक रेक्स चलेगा, क्रिएट FAQ है, इसको नाम कुछ और दे देते हैं, अपडेट FAQ फॉर्म। वैसे हम लोग को इसका एक जनरल नाम देना चाहिए, जैसे कि नॉर्मल दे देते हैं, फॉर्म दे देते हैं नाम तो भी चलता है यहाँ पर, माई फॉर्म या ऐसे कुछ भी, ठीक है, क्योंकि बार बार चेंज करना पड़ रहा है। तो अपडेट FAQ फॉर्म डॉट सबमिट, फिर इसमें वही होगा, फॉर्म जब सबमिट करेंगे तो नॉर्मल सबमिशन को रोकने के लिए हम लोग ये लिखेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ओके। और अगर ये नहीं लिखेंगे तो पेज रिफ्रेश होता रहेगा बार बार, तो इसको रोकने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फिर बटन को डिसेबल करा, किस बटन को, ये सबमिट बटन को, जो अपडेट बटन इसको डिसेबल किया है। फिर जब इतना काम कर लिया है कि नॉर्मल जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट नॉर्मल जो सबमिशन है वो रोक लिया, तो उसके बाद हम लोगों ने अपना IDX वाले का कोड लगाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर राउट कॉल करेंगे अब हम लोग, सेव वाली राउट, सॉरी अपडेट वाली। तो इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर देना है यहाँ पर, FAQ एडिट, बिल्कुल यही सिमिलर रखना है, यहाँ पर पोस्ट कर देना है इसको, एडिट होगा यहाँ पर इसको कर देना है अपडेट, फैक्ट डॉट अपडेट, ये होगा राउट का नाम, ठीक है, और इसको कर देना है अपडेट। तो इस URL पे, ठीक है, जब ये URL हिट होगा तो एडमिन FAQ कंट्रोलर का अपडेट वाला मेथड चलेगा, और अपडेट मेथड क्या करेगा, FAQ को अपडेट कर देगा। और इस पूरे राउट का नाम मैंने क्या दिया है, FAQ डॉट अपडेट। तो लिस्ट में जाएंगे, सॉरी लिस्ट में है, क्रिएट वाला बंद कर देते हैं, एडिट वाला, हाँ। तो FAQ डॉट अपडेट, और इसका सेकंड पैरामीटर, क्योंकि हम लोग को ID भी देना है साथ में, ठीक है। तो ID के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, FAQ का ID, क्योंकि हम लोग FAQ वेरिएबल तो ऑलरेडी इसमें यूज़ कर पा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दे दिया FAQ ID। तो अब एक बार पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, इसका मैं सोर्स कोड दिखाता हूँ आपको। सोर्स कोड में आप नीचे आकर के देखो URL क्या बना, एडमिन FAQ एडिट और 2। तो URL क्या बना, URL बना जो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये। और एडमिन क्यों ऐड हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रीफिक्स जो चल रहा है वो एडमिन चल रहा है, तो एडमिन जितने भी अंदर राउट होंगे सब पे वो अपने आप अपेंड करेगा, ठीक है। तो एडमिन FAQ एडिट 2, तो मैंने बेसिकली कॉल क्या किया था यहाँ पर, अगर आप देखो कॉल किया था मैंने राउट, ठीक है, राउट जो कॉल किया था वो नेम से कॉल किया, राउट के नेम से, तो उसने यहाँ पर URL वो पूरा अपने आप बना करके लगा दिया, ठीक है। तो टाइप पोस्ट हो गया, डेटा टाइप जेसन हो गया, फिर ये फॉर्म की सारी एंट्रीज़ यहाँ पर हो गई, डेटा में चली गई, ठीक है। फिर बटन को मैंने डिसेबल से इनेबल कर दिया, जब रिस्पांस आ गया, अगर रिस्पांस सक्सेस आता है या मतलब एरर नहीं आता है
तो उस केस में हम लोग उसको FAQ लिस्ट वाले पेज पर भेज देंगे, लिस्टिंग वाले पेज पे। और अगर एरर आता है, वैलिडेशन की एरर आती है, तो एरर वहाँ पर अपेंड करा देंगे। ओके, तो अब हम लोगों को सेव वाला मेथड पहले तो यहाँ पर बनाना होगा। तो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन सेव, ओके, और सेव के अंदर यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर में तो आईडी होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हम लोग आईडी लेकर के आएंगे, क्योंकि जिस फॉर्म को हम लोग को सेव कर जिस रिकॉर्ड को हम लोग को सेव करना है उसका आईडी हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर जाएगा रिक्वेस्ट, ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट अपेंड करा दी है इसमें, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग फिर से काम करेंगे। यहाँ पर ये सेव मैंने लिखा है क्या, हाँ सेव नहीं होगा, यहाँ पर अपडेट होगा, ये सॉरी अपडेट मेथड कॉल होगा। और इसको पूरा कॉपी कर लेना है, इसको पूरा कॉपी कर लेना है भाई। और यहाँ पर पहले तो हमारा वैलिडेशन चलेगा। ये वैलिडेशन जब चलेगा तो पासेस की तो अभी बातें नहीं करते हैं, पहले तो एरर हैंडल कर लेते हैं। तो अभी जब चलेगा तो यहाँ पर ये एरर आएगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर रीलोड करता हूँ, इसको उसी कर लेता हूँ, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट नेटवर्क। अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अपडेट क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा, द क्वेश्चन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। रिस्पॉन्स देख लेते हैं, तो रिस्पॉन्स अभी आप देख लो, द क्वेश्चन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो रिस्पॉन्स हमारा करेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर हो जाएगा अपडेट, ओके, अपडेट। अब अपडेट मेथड मैंने बहुत कम यूज़ करा है अपडेट मेथड, तो यहाँ पर अपडेट एट्रीब्यूट्स, ओके। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, अपडेट करेंगे रिकॉर्ड को, और यहाँ पर साथ ही साथ एक वेयर क्लॉज भी दे देंगे, वेयर, ठीक है। तो वेयर यहाँ पर लिखेंगे ID, $ID, क्योंकि हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ठीक है। तो इसलिए वेयर क्लॉज देना यहाँ पर ज़रूरी है। नॉर्मली मैं सेव मेथड यूज़ करता हूँ क्योंकि उससे मेरा सारा काम हो जाता है। तो ये तो मैं सिर्फ आपके एग्जांपल के लिए, आपके समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आप सेव मेथड अच्छे से यूज़ कर रहे हो और अच्छे से यूज़ कर पाते हो तो आप उसी का यूज़ करो, वो बेस्ट है, ठीक है। तो FAQ यहाँ पर अपडेटेड हो जाएगा, FAQ अपडेटेड सक्सेसफुली। अब अपडेट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने दे दिया 1122 या दे देता हूँ, यहाँ पर 22 अपडेट किया, देखते हैं क्या अपडेट हो गया है। ओके, तो अपडेट भी हो गया है, ठीक है। तो अपडेट भी हमारा प्रॉपर चल रहा है, ओके। सो हमारा ये अपडेट भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे कितने सेक्शन कंप्लीट हो गए, पहला तो हमारा क्रिएट सेक्शन कंप्लीट हो गया, लिस्टिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, एडिट वाला एक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। तो 3 मॉड्यूल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा चौथा मॉड्यूल क्या है, पहले तो ये सर्चिंग देखते हैं, सर्चिंग चल रहा है कि नहीं। डमी मैंने यहाँ पर लिखा, ओके, तो ये भी हमारा चल रहा है, वेरी गुड। सो लास्ट अब हम लोग का डिलीट वाला काम बचा है, तो डिलीट वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं पार्ट। तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, चलते हैं लिस्टिंग में। लिस्टिंग 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 कहाँ पर है ये, अभी यहाँ पर चलते हैं। डिलीट 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 ब्लॉग लिखा हुआ है यार, इसको सही करना पड़ेगा। डिलीट ब्लॉग नहीं होगा, यहाँ पर होगा डिलीट FAQ, ठीक है, ओके। डिलीट FAQ, देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है पहले से। तो डिलीट FAQ नाम का एक जावास्क्रिप्ट का मेथड यहाँ पर बनाया था मैंने। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, कन्फर्म, पहले तो कन्फर्म करेगा, पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, फिर इस URL पे हिट करेगा। तो पहले तो हमें डिलीट का एक यहाँ पर राउट डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये ब्लॉग वाला राउट कॉल कर लेते हैं, यहाँ पर इसको अपने हिसाब से सही कर लेते हैं। FAQ डिलीट, यहाँ पर एडमिन FAQ कंट्रोलर होगा, डिलीट मेथड कॉल होगा, ब्लॉग डॉट डिलीट है, ये हो जाएगा FAQ डॉट डिलीट, ओके। तो इतना काम हो गया, हम लोगों ने अपना राउट डिफाइन कर लिया है। तो ये URL होगा FAQ डिलीट। तो यहाँ पर मैंने राउट नहीं यूज़ करा है, यहाँ पर राउट नहीं, यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो एजेक्स चलाई है,
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट URL दे दिया है, तो आप भी दे देना। यहाँ पर लिख देते हैं FAQ admin/FAQ delete, ओके। और इसके बाद यहाँ पर ID, ये जावास्क्रिप्ट की जो ID है वो admin FAQ delete फिर ID। तो इतना काम हो गया। अब इसके बाद टाइप पोस्ट है, डेटा टाइप जेसन है, डेटा हमारा ये हो गया, ओके। और विंडो डॉट लोकेशन जब सक्सेस हो जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना काम हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, अब एक डिलीट मेथड यहाँ पर बना लेते हैं। तो फंक्शन पब्लिक फंक्शन डिलीट, पहले तो रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर ली, और डिलीट ID, आई थिंक यहाँ पर मुझे ID मिल रहा है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर अपना डिलीट वाला कोड जो है यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, FAQ डिलीट, पहले वेयर क्लॉज लगेगा, FAQ वेयर ID $ID डिलीट। तो इतना क्या करेगा काम हमारा, डेटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। ये लाइन क्या करेगी, डेटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट कर देगी जो ID हम लोग पास करेंगे, ओके। और इसके बाद रिटर्न, ये लाइन कॉपी कर लो भाई, ये लाइन कॉपी हो गई अपनी। रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस 200, यानी कोई दिक्कत नहीं हुई है, एरर ब्लैंक हो जाएगा यहाँ पर। साथ ही साथ सेशन का एक मैसेज दे देंगे सक्सेस की, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर हो जाएगा FAQ डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। तो इतना काम हमारा हो गया। हम लोग डिलीट करने की कोशिश करते हैं, ओके। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके किया तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड था FAQ डिलीटेड सक्सेसफुली पर गलत राउट पे आ गया। डेटाबेस में पहले चेक करते हैं, हाँ तो रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें, पर ये गलत जगह रीडायरेक्ट हो गया। तो इसको रीडायरेक्शन यहाँ पर सही करना था, इसमें नहीं था रीडायरेक्शन। हम लोगों का कहाँ पे था, यहाँ पे था। ब्लॉग लिस्ट नहीं होगा, FAQ लिस्ट होगा यहाँ पर। बस फिर से वापस जाते हैं, यहाँ पर लिंक भी अप्लाई कर देते हैं। तो पहले चलते हैं app.blade.php एडमिन में, मैनेज ब्लॉग्स है और इसके नीचे है FAQ। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, ब्लॉग लिस्ट है तो यहाँ पर हो जाएगा FAQ लिस्ट, FAQ लिस्ट, अच्छा FAQ लिस्ट ये। तो FAQ लिस्ट जब राउट कॉल करेंगे नेम से तो यहाँ पर URL ये अप्लाई होगा। तो इसलिए यहाँ पर URL क्या हो जाएगा, admin/FAQ। रिलोड कर लेते हैं इसको फिर से, मैनेज ब्लॉग पे क्लिक कर, मैनेज FAQ पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये आ गया। अब मैं एक क्रिएट करता हूँ फिर इसको डिलीट करता हूँ। मैंने कुछ भी रैंडम लिख दिया यहाँ पर, ये भी कुछ रैंडम लिख दिया, सबमिट पे क्लिक करा, आ गया। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और श्योर यू वांट टू डिलीट, यस फैक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। सर्चिंग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओके दोस्तों। सो हमारा FAQ वाला जो ये मॉड्यूल है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है बैक एंड में। इसमें हम लोगों ने लिस्टिंग कंप्लीट कर लिया है, एडिट कंप्लीट कर लिया है, ओके, क्रिएट कंप्लीट कर लिया और डिलीट कंप्लीट कर लिया है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने FAQ यहाँ पर बैक एंड में क्रिएट कर लिया है, इन FAQs को हम लोग फ्रंट एंड पे अप्लाई करेंगे। और FAQ वाला हमारा फ्रंट एंड का जो पेज है वो ऑलरेडी हम लोग के पास पहले से बना हुआ है, ओके। और उसमें जो FAQs अभी जो आ रहे हैं वो सारे स्टैटिक हैं, तो अब हम लोग उसको डायनामिक करेंगे, ओके। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दीजिए, क्योंकि फीडबैक के थ्रू ही मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकता हूँ, ओके। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।